Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. Thank you, Master. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। Glory, 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 glory. सारा आदर महिमा आपके नाम को मिले। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Greetings to all in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम सलाम कहते हैं। Wow, what a wonderful time of worship we had by Brother Shrestha. और कितना अद्भुत समय था जो हमने स्तुति आराधना में बिताया ब्रदर श्रेष्ठ के साथ। You know, the worship has built us now, और जो स्तुति आराधना थी उसने हमें तैयार किया है, has made us now ready to receive the life-changing Word of God. और स्तुति आराधना ने हमें तैयार किया है परमेश्वर के वचन को स्वीकारने के लिए जो हमारे जीवन को बदलने वाला It is such a delight that I can be back on our Faith Prayer Tower Facebook page. और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मैं फेथ प्रेयर टावर के पेज के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ। And this is such an awesome thing that me as a preacher, I have been preaching every day in various channels, but it is a joy to be on your church channel. और प्रचारक होने के नाते मैं बहुत से पेजेस पे जाके लाइव जाकर प्रचार कर रहा हूँ, पर ये खुशी की बात है कि आज मैं मेरे चर्च के पेज के द्वारा आपसे बात कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Friends, your life is never going to be the same again. दोस्तों, आपका जीवन जैसा था वैसा नहीं रहेगा, आपके जीवन बदलने वाला है। You are going to go from glory to glory. God is going to lift you up on high. और आप महिमा से महिमा में जाओगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है। Do you want to enjoy a blessed life? क्या आप इस जीवन को अद्भुत रीति से बिताना चाहते हैं? Do you want to have a victorious life? क्या आप एक विजयी जीवन जीना चाहते हैं? Then today's life is for you. तो आज का ये जो लाइव सेशन है ये आपके लिए है। Pay close attention. और ध्यान से इस बातों को सुनिए। Pay close attention to every word that I speak. और ध्यान से हर एक शब्द को जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से For सुनिए। it is not me who speaketh, but this is the Lord who has inspired me to speak this to you. और ये मैं नहीं हूँ जो आपसे बातें कर रहा हूँ, पर ये परमेश्वर है जिसने मेरे हृदय में शब्द को डाला है, जिसने मेरे हृदय में इस संदेश को डाला है, जिसके द्वारा मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Are we excited? क्या हम उत्साहित हैं? Wow, glory be to God. Glory be to Jesus. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। You know, there is something that the Lord spoke to me, और ऐसा एक विषय है जिस बारे में परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, and the Lord said that tell my people that there is power in them. और परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों से तू ये कहे कि उनके जीभ में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। There is power in them. और उनमें सामर्थ है। As a believer, और एक विश्वासी होने के there नाते is power in every step of your life. और आप जो कुछ भी आपके जीवन में करते हो उसमें सामर्थ है। There is power in everything that you do. और आप जो कुछ भी कार्यों को करते हैं उसमें सामर्थ है। As you are at the most highest authority, that is the Son of God. और जब आप सबसे ऊपर अधिकार में, जो सबसे ऊपरी अधिकार है, पिता परमेश्वर उसका बेटा, You and me are the sons of God, हम उसके बेटे और बेटी हैं, which is the most high position, जो सबसे ऊपरी अधिकार है, the highest position that anyone can even imagine. और सबसे ऊपर का अधिकार जो कोई सोच सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So therefore you and me are powerful. और इसलिए आप और मैं The सामर्थ्यशाली, very you. आप ही। No matter what you do, और ये जरूरी नहीं कि आप क्या कार्य करते no हैं, matter what you earn, no matter what your education is, जरूरी नहीं कि आप कितनी तनख्वाह कमाते हैं, आपकी पढ़ाई कितनी है, you are the Son of God, which is the most high position. आप परमेश्वर के पुत्र हो, उसकी पुत्री हो, और यही सबसे बड़ा अधिकार है। So what the Lord has spoke to me is there is power in you. और जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है वो इस विषय में बात किया है कि आपके अंदर सामर्थ है। You know, Bible says that wherever your foot shall go, that area will be yours. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस भी नगर में तू अपने पैरों को रखेगा वो नगर तेरा होगा। There is power in your feet.
और आपके पैरों में सामर्थ है। Wherever you step them, that area is yours. और जहाँ कहीं भी आप अपने पैरों को रखोगे वो नगर आपका होगा। There is power in the shadow. और जो आपकी परछाई है उसमें सामर्थ है। You know, whomever your shadow shall fall on, they will be healed from their oppressions and infirmities. और जहाँ कहीं भी जिस किसी पर भी आपकी परछाई पड़ेगी वो लोग चंगाई को पाएंगे। Hallelujah. There is power in your hands. आपके हाथों में सामर्थ है। Whomever, Bible says that lay hands on the sick and they shall be healed. और परमेश्वर का वचन कहता है जो बीमार है उन पर तो अपने हाथों को रख और वो चंगाई को पाएंगे। There is power in every aspect of you, my dear brother. और सामर्थ है हर एक चीज में मेरे भाइयों। There is power in every aspect of you, my dear sister. और मेरी बहन आपके हर एक चीजों में सामर्थ है। But today I want to talk on the significant power that courses and destines our life. पर आज मैं उस सामर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो चीज जिसमें सामर्थ है जिसके द्वारा आप आपके जीवन को घड़ा सकते हैं। There is power in your tongue. और आपके जीभ में सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The most powerful thing is your tongue, the words that you speak out. और सबसे सामर्थ्यशाली अंग जो है वो है आपका जीभ जिसके द्वारा आप शब्द को बोलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Your tongue, your words have power to make you or to break you. और आपके जो मुख के शब्द हैं वो या तो आपको बना सकते हैं या आपको तोड़ सकते हैं। You through the words that you speak through your mouth can either make your life beautiful जो आपके मुख से आप शब्द को इस्तेमाल करते हैं या यदि वो आपके या फिर आपके जीवन को वो सुंदर बनाता है or completely destroy your life. या पूरी तरह से जीवन को नष्ट कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। If you observe, अगर आप ध्यान से I am देखिए stressing on not you, but it is me. और अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपके ऊपर नहीं पर मेरे ऊपर बात कर रहा हूँ। Understand this you and me concept. और ध्यान से समझिए आप और ये मैं इस चीज को। See, Bible says in Proverbs 18:21. और परमेश्वर का वचन कहता है प्रोवर्ब्स 18:21 में नीति सूत्र. Death and life is in the tongue, मृत्यु और जीवन जीभ में है and those who love it will eat the fruit of it. और जो कोई भी उससे प्यार करेगा उसके फल को खाएगा। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। This is a powerful scripture. और ये बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन है। Death and life is in your tongue. मृत्यु और जीवन आपके जीभ में है Those who love it shall eat the fruit of it. और जो उससे प्यार करते हैं उस पर प्रीति करते हैं वो उसके फल को खाएंगे। Which means that you are having a full ability and capability to give life to somebody or to take somebody's life. इसका ये अर्थ है कि आपके पास वो अधिकार है कि आप किसी को जीवन दे सकते हैं या जीवन ले भी सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Through your words, you can be a blessing to somebody and be a pain to somebody. और आपके शब्द के द्वारा आप किसी के जीवन के लिए आशीर्वाद का कारण ठहर सकते हैं या फिर किसी के जीवन के लिए दर्द का कारण भी ठहर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now coming to the you and me concept. और आप और मैं इस विषय के बारे में बात करते हैं। We always says that you can speak words that will bring blessing to somebody, can bring healing to somebody, or can bring pain to somebody. और हमेशा ऐसे कहते हैं कि तुम किसी के जीवन में आशीर्वाद को ला सकते हो, किसी के जीवन में चंगाई को ला सकते हो, किसी के जीवन में दुख को ला सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Glory be to God. परमेश्वर की स्तुति हो। Is my audio and video there? क्या आप मेरी आवाज को ठीक रीति से सुन पा रहे हैं? I cannot see it on my screen. और मैं मेरी स्क्रीन पे इस चीज Okay, को देख okay, नहीं पा it is रहा हूँ। there live. Thank you, Jesus. ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। Hallelujah. हालेलुया। So, you can give life to somebody, you can bring pain to somebody, death to somebody. और आप किसी के जीवन में आशीर्वाद को ला सकते हैं, जीवन को ला सकते हैं, उसी रीति से आप किसी के जीवन में मृत्यु को, दर्द को भी ला सकते हैं। This word also is applicable to a person's personal life.
और ये एक मनुष्य के जीवन के लिए भी है। In sense, इसका क्या अर्थ है? you can bring blessing to you through your mouth, you can bring healing to you through your mouth, you can bring disgrace to you through your mouth. और आपके मुख के द्वारा आप खुद के लिए आशीर्वाद का कारण बन सकते हैं, आप खुद के जीवन में अच्छी बातों को देख सकते हैं, या फिर आप खुद के मुख के शब्दों के द्वारा आप खुद के जीवन में जो कठिनाइयां हैं, दुख है, उसको भी ला सकते हैं। Hallelujah. It हालेलुया। is very important और ये बहुत ही महत्वपूर्ण that है। what you speak about your own life. और आप खुद के विषय में क्या शब्द को बोलते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। You can speak life in your lifeless situations. और आपके जीवन के जो ऐसे स्थिति होते हैं, परिस्थिति होते हैं जहाँ पे आप निराश होते हैं, उस स्थिति में भी आप आपके जीवन के, आपके शब्द के द्वारा आपके जीवन में खुशी को ला You सकते can bring life and changes through your words in your situations and circumstances. हैं। और आपके मुख के शब्द के द्वारा आप आपकी परिस्थिति को बदल सकते हैं। Through the words that you speak from your mouth can bring life in your children, can bring life in your marriage, can bring life in every aspect of your life. और आपके मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा आप आपके बच्चों के जीवन में, आपके शादी में, आपके विवाह में, आपके जीवन में खुशियों को बोल सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. In the same way, और उसी रीति में you can also bring death in the situations and circumstances of your life through your own mouth. और उसी रीति में आप किस भी परिस्थिति में, कोई भी स्थिति में आप आपके खुद के जो शब्द है उसके द्वारा खुद के ही जीवन में मृत्यु को भी ला सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding this? क्या आप इस विषय को समझ रहे हैं? Therefore, it is very important that what you speak about yourself. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप खुद के जीवन के बारे में क्या बातों को करते हैं। Many times, the reason for an unsuccessful life, for an unsuccessful marriage, is the words that has been spoken. और बहुत से समय में ऐसा है कि हमारे खुद के शब्द जो हमने हमारे खुद के लिए बात किया है, वही कारण ठहरा है कि हम यशस्वी नहीं हैं हमारे जीवन में। Forget about others. I'm speaking about the own life. और दूसरों के बारे में भूल जाइए कि दूसरे क्या कहते हैं। हम खुद जो हमारे ऊपर शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमें यशस्वी नहीं होने देते। It doesn't, see, forget about what we speak on others' life, but do you know that we fashion and we course our life through our own mouth? और दूसरों के विषय में तो भूल ही जाइए कि दूसरों के विषय में हम क्या कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि खुद के मुख के शब्द के द्वारा आप खुद के जीवन को बना सकते हैं, घड़ा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is the ability do you have, my dear brothers and sisters, और ये सामर्थ आपको दिया गया है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, that you can set the course of your life through your very mouth. कि आप आपके मुख से निकलने वाले शब्द के द्वारा आपके खुद के जीवन को बना सकते हैं, घड़ा सकते हैं। That you can you can program your life for victory or for defeat through your own mouth. और आप खुद के मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा आप जो है विक्ट्री, मतलब आप यशस्वी भी हो सकते हैं या फिर आप हमेशा निराश भी हो सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's very important what we speak, my dear brothers and sisters. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम क्या बात करते हैं मेरे भाइयों और बहनों। You know, in Bible, Apostle James gives a wonderful example. और अगर हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, याकूब की किताब में परमेश्वर का सेवक याकूब बहुत ही अच्छी रीति से इस बात को कहता है। You know, he says, our tongue is like a rudder of a great ship. और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जीभ जो है वो एक रेडार के समान है। Rudder, रेडार, patar, of a great ship. बहुत ही जो बड़ा जहाज है उसके। Hallelujah. हालेलुया। Let's open up our Bibles to James chapter 3 verses 4, 5 and 6. और हम हमारे बाइबल को खोलेंगे, याकूब 3, 4, 5 and 6. 3, 4, 5, 6। ओके। Look also at ships,
although they are so large and are driven by fierce wind, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसी बड़ी होती है और प्रचंड आयु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार चलाई जाती है. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. It says that through rudder, a very small rudder, wherever the pilot desires, he can turn the ship through that rudder. और परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है कि अगर बहुत बड़ी जहाज है पर उसको चलाने वाला एक छोटा सा पत्थर उसमें जो होता है, जो उसको चला रहा है, उसके हिसाब से वो चलती है. If the rudder moves left, the ship will turn left. If it's right, the ship will turn right. और अगर वो पतवार को वो बाईं ओर करता है तो जो जहाज है वो बाईं ओर जाएगी, और अगर वो पतवार को दाईं ओर करता है तो जहाज दाईं ओर जाएगी. Now see where the rudder is resembling to through the word. और ध्यान से इस बातों को देखिए कि पतवार का अर्थ परमेश्वर के वचन में क्या है. So even so, the tongue is a little member that boasts great thing. See how a great forest a little fire kindles. और वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है. आगे देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन को जला सकती है. Hallelujah. 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 So your tongue is been compared as a rudder. और आपके जो जीभ है उसको किसके साथ जोड़ा गया है? एक पतवार के साथ. A rudder turns the ship wherever the pilot wants or the captain of the ship wants it to go. और जो कप्तान है, जो उस पतवार को जैसे हिलाता है, जैसे दाएं बाएं करता है, वैसे ही वो जहाज उस ओर जाती है. Your tongue is the rudder. और आपकी जो जीभ है वो एक पतवार के समान. And through your tongue you set course of your life. और आपके जीभ से ही आप आपके जीवन को बनाते हो. Through your tongue you either bring victory in your life or you either bring defeat in your life. और आपके जीभ के द्वारा ही आप आपके जीवन में अच्छी चीजों को लाते हो या फिर जो नष्ट करने वाली चीज है उनको लाते हो. Our tongue is a very small member of a body, but it has a great effect. और हमारा जो जीभ है वो जब हम पूरे शरीर को देखते हैं सबसे छोटा अंग है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग भी है. Hallelujah. Hallelujah. Bible says our tongue is also like a small spark of fire. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि छोटी सी चिंगारी के समान है हमारा जीभ, That can set a huge forest on fire. जो पूरे जंगल में आग को फैला सकती है. Hallelujah. हालेलुया. That is the power in our tongue. और ये सामर्थ है हमारे जीभ में. What words are you speaking, my brothers and sisters? और आप किन शब्दों को बात कर रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों? How are you fashioning your own life? Forget others. How are you fashioning your own life through the word? और दूसरों के बारे में भूल जाइए, पर आप खुद के विषय में किन शब्दों को बोल रहे हैं और कैसे आपके जीवन को बना रहे हैं. Wherever you stand now, today, in the situation of your life, और जहाँ कहीं भी जो कोई भी परिस्थिति में आप अभी खड़े हो आपके जीवन में, that situation is the result of the words that you spoke in past about yourself. और जो कुछ भी आप अब हो वो आपके शब्द के द्वारा आपने पहले बात किया था. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So whatever your life is today is the result of your words that you have spoken about yourself, knowingly or unknowingly. और आज आप जो कुछ भी हो, जाने या अनजाने में, अगर आपने अच्छी चीजों को बोला है, अगर आपने बुरी चीजों को बोला है, जो कुछ भी आप आपके जीवन में अभी की परिस्थिति में देखते हो, ये उन शब्दों के द्वारा है जो आपने पहले बोला था. You can make your life beautiful through your words. आप आपके जीवन को सुंदर बना सकते हो आपके मुख के शब्द के द्वारा. Daily words that you speak, normal words that you speak,
you can make your life beautiful. और रोज जो आप शब्दों को बोलते हो, जो साधारण शब्दों को आप बोलते हो, वो आपके जीवन को सुंदर बनाता है। Your words can keep you in health. और आपके जो शब्द है वो आपको अच्छी सेहत में रख सकता है। Your words can keep you in faith, intact in faith. और आपके जो शब्द है वो आपको विश्वास में रख सकते हैं। Your words can take you to success. और आपके जो शब्द है वो आपको सफलता की ओर लेके जा Your सकते हैं। words can make you an excellence in life. और आपके जो शब्द है उनके द्वारा आप आपके जीवन में यशस्वी हो सकते हैं। What are you confessing about yourself today? और आपके मुख से आप खुद के लिए क्या कबूली को देते हो? It is a thing that we all need to think now. और इस विषय में हम सभी को अभी विचार करने की जरूरत है। What are the confessions that you make for yourself? और आप किन कबूली को देते हो खुद के विषय में? What are the confessions that you make for your children? और आप क्या कबूली देते हो आपके बच्चों के जीवन के बारे में? What are the confessions that you make in your marriage? और आप क्या कबूली देते हो आपके विवाह में? What are the confessions that you make in your business? आप आपके व्यवसाय में किन कबूली को स्वीकारते हो? What are the confessions that you make about your family, about your known people? आप आपके परिवार के विषय में, आपके जो लोग, जिन लोगों को आप जानते हो, उनके विषय में क्या कबूली देते हो? Sets the course of your life and their life. और ये आपके जीवन को बनाता है और दूसरों के जीवन को भी बनाता है। There is power in our tongue. और बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है हमारे जीव में। Bible says those who are born of God overcometh the world through faith. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भी परमेश्वर द्वारा जन्मा गया है वो इस जग को ओवरकम करता है विश्वास के द्वारा। He is the victorious one. और वो यशस्वी है। You, the very you who is listening to my voice now. और इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, Let me tell you और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ that wherever you walk, there is power. और जहाँ कहीं पे भी आप चलते हो वहाँ पे सामर्थ्य On होता है। whomever you lay hands, they shall receive healing. That is the power. और जिस किसी पर भी आप अपने हाथों को रखते हो वो चंगाई को पाता है क्योंकि सामर्थ्य है। Bible says wherever your shadow shall fall, as Peter, the shadow that fall, people were healed. और जैसे आप देखते हो कि जैसे पतरस की परछाई पड़ती थी, लोग चंगाई को पाते थे। So you have power in every aspect, but the thing that rules over your life that sets the course of your life is your tongue. And today, the believers are not using it in a proper way. और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? वो है हमारा जीव, जिसके द्वारा आप आपके जीवन को दिशा दे सकते हो। Never talk fear. और कभी डर को अपने मुख से न बोले। Never talk lack. और कभी आपके मुख से ये ना कहिए कि मेरे जीवन में इस चीज की कमी है। Never talk that I am incapable or I don't have that ability. और कभी भी आपके मुख से इन कबूली को ना दे कि मैं इन चीजों को कर नहीं सकता, मैं इसके लिए योग्य नहीं। Never talk loss in your business. और कभी भी आप जो है आपके जो व्यवसाय है उसके लिए ऐसा मत कीजिए कि ये नुकसान है। Never talk demotion in your business, in your workplaces. और कभी भी आपके जो जहाँ पर आप काम करते हैं उन चीजों को ना बोले। जहाँ पे आप काम करते हो उन चीज़ों में डिमोशन, दैट इज प्रमोशन नहीं, नीचे जाना, नीचे जाने की चीज़ों में बात ना करें। और ऐसी चीजों को बात ना करें जहाँ पर आपका जो है आप यश को नहीं पा रहे हैं पर आप उसकी ऑपोजिट चीज को देख रहे हैं, मतलब आप निराशा को देख रहे हैं। बट ऑलवेज स्पीक फेथ फिल वर्ड्स। पर हमेशा विश्वास से भरे हुए शब्दों को कहिए। You know what does your faith-filled confession words, what they don't disallow when you speak it? और क्या वो चीज है जो हमें करने नहीं देती है जब हम बात करते हैं? You have to understand in the kingdom of the Lord, you have to say things. और हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के राज्य में हमें कहने की जरूरत है। Unless you don't say it, you don't see it. और जब तक आप शब्द को बोलेंगे नहीं, आप उस कार्य को देखेंगे। What you say shall possess.
और जो कुछ भी आप कहते हो वही वो होता है। Hallelujah. हालेलुया। So your faith-filled words, when you speak words, so for example, when the situation is wrong and bad, और हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि जब भी परिस्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, and in that situation you say that I shall not be discouraged, और जब आप उस परिस्थिति में भी जब आप निराशा में हैं तब भी बोलते हैं कि मैं निराश नहीं रहूंगा, you will see that the discouragement will be gone and an encouragement of the Lord comes in your life. और आप उस परिस्थिति में देखोगे कि निराशा आपको छोड़कर जाएगी और आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखोगे। Hallelujah. Hallelujah. You are sons of God and not you will not need to be begging for it. Your word you say and things would happen. आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर की पुत्री हो, आप सिर्फ आपके मुख से शब्द को बोलोगे और आप कार्यों को बनते हुए देखोगे। You know your faith-filled words will disallow sickness in you. और जो आपके शब्द है अगर आप उसको सही रीति से नहीं बोलते हैं तो आप आपके जीवन में बीमारी को देखते हो। If you have your faith-filled words, you disallow sickness inside you. और अगर आप विश्वास के शब्द को आपके जीवन में बोलते हो, आप कभी भी अपने जीवन में बीमारी को नहीं देखोगे। You will not see infirmities in your life. और आप किसी भी चीज की इन्फॉर्मिटी आपके जीवन में नहीं देखोगे। You will not see weaknesses in your life. आप वीकनेसेस को, कमजोरी को आपके जीवन में नहीं देखोगे। But when you speak, but always when you speak positive confession, faithful confessions, you will have health in your life. और जब आप सकारात्मक घोषणा आपके जीवन में करते हो तब आपके जीवन में अच्छी सेहत रहेगी। You will have abundance in your life. आपके जीवन में भरभराटी रहेगी। Use your tongue to come out of depression. आप आपके जीभ का इस्तेमाल करिए निराशा से बाहर निकलने। Whenever you're depressed, और जब कभी भी आप निराश हो, let the word of God proceed from your mouth. और परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकले, Proclaim and declaring in your own life. और परमेश्वर का वचन आप आपके खुद के जीवन में घोषणा कीजिए। You will see coming out of depression. आप देखोगे कि आप निराशा से बाहर आ रहे हैं। Use your tongue to come out of poverty. आप आपके मुख का इस्तेमाल कीजिए जो गरीबी है उससे बाहर निकलने। When there is some financial problems, और जब पैसे की कमी होती है, पैसे की अड़चन होती है, say the words from your mouth. और परमेश्वर का वचन आपके मुख से कहिए। He who was born poor so that I might be rich. वो गरीब पैदा हुआ ताकि मैं अमीर रहूं। King of kings, lords of lords, he was born poor so that I might have the richness in life. और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु गरीब पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमें उसके द्वारा अमीरी मिले। Use your tongue to come out of your poverty. और आपके जीभ का इस्तेमाल कीजिए गरीबी से बाहर निकलने। Use your tongue to come out of frustrations of life. और आप आपके मुख के शब्द का इस्तेमाल कीजिए आपके जीवन के परिस्थितियों से बाहर निकलने। Whenever you are frustrated in your life, और जब कभी भी आप परेशान हो आपके जीवन में, use your tongue, use the word of God and come out of those situations. परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन में और उस परिस्थिति से बाहर निकलिए। Today, whatever you are the fruit, or you are the product of the words that you spoke yesterday about yourself. और अब जो कुछ भी आज हो वो आपने जो शब्द पहले बोले हैं उस चीज का आप अभी आपके जीवन में देख रहे हैं। Let's open up our Bibles to the last chapter, Mark 11 verses 25. और हम मरकुस की किताब 11:25 को देखेंगे। And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive them. Okay, that's not the verse. One second. Just one second. मुझे एक क्षण दीजिएगा प्लीज। Hallelujah. Glory. I've just got a reminder of the time here now. और मुझे इस वक्त ये बताया गया है कि समय हो चुका है। Your words have power. और आपके शब्द में सामर्थ्य है। Your words have power to beautify your life. और आपके शब्द में सामर्थ्य है जिससे आप आपके जीवन को सुंदर बना सकते Let's pray at this moment. हैं। और इस समय पर हम प्रार्थना करेंगे। Father, I pray in the name of Jesus. परमेश्वर मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता I हूँ। pray for your beloved children that they be blessed through the words that they speak. और परमेश्वर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जो भी शब्द उनके मुख से निकले उसके द्वारा वो आशीर्वादित हो। Let their lives be changed through the word.
और उनका जीवन बदल जाए शब्दों के द्वारा। Lord, let them make their life beautiful. Let them walk in health and prosperity through the words that they speak. और परमेश्वर जो वचन वो बात करते हैं उसके द्वारा उनके जीवन में अच्छी सेहत रहे, भरभराटी रहे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। So thank you everybody for watching us live. धन्यवाद करता हूँ आप सभी को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। Thank you Church of the Faith for giving me this opportunity. और चर्च ऑफ द फेथ का मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे इस संधि को देने के May लिए। God bless each and every one of you. और आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीर्वाद देता है। Amen. आमीन। हालेलुया।